हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके इमेज ड्राइव पे, यानी कि जो हम लोग इमेज बना रहे थे इमेज ड्राइव उसी का पार्ट है। दोस्तों हम लोगों ने कल डिजाइन को यूआई को कंप्लीट किया था। अगर इसमें कुछ कमी रह जाए तो आप लोग बता देना, कुछ मैं अगर भूल गया हूँ, कुछ छूट जा रहा है तो आप लोग जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, यानी कि आपकी हेल्प जरूर करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग लॉगिन सिस्टम में, यानी कि हमें अब साइन अप का कोड करना है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो आपको इमेज चाहिए था, यानी कि जैसे इमेज चाहिए आपको, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है उस लिंक को। वहां से जाके जितना भी इसमें इमेज हो रहा है, जैसे ये वाला इमेज हो गया, ये वाला इमेज हो गया है ना, ये इमेज हो गया, तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन से जो आपको इमेज चाहिए ये वाला, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि सभी वीडियो में फर्स्ट वीडियो को छोड़कर बाकी जो अदर वीडियो है उसमें सब में डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने फोल्डर प्रोवाइड कर दिया, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा पार्ट है इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको जाके यहाँ से देखना है। दोस्तों सारे पार्ट को देखिए, एक एक चीज देखिए, बहुत अच्छी चीज है और बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा, यानी कि इसमें बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। दोस्तों एक एक चीज जाके देखिए, तभी आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे अपने वीएस कोड में, आगे का काम करेंगे, यानी कि अब हमें साइनअप का काम करना है। तो वीएस कोड में आ जाइए साइनअप का काम करने के लिए। आ जाइए अपने वीएस कोड में, देखिए ये आपका साइनअप का फॉर्म है। तो यहाँ पर एक क्लास दे दीजिए, आईडी दे दीजिए, जो भी आपको देना है वो दे दीजिए। मैंने यहाँ पर दे दिया साइनअप, इस में लिख देता हूँ साइनअप हाइफन फॉर्म। तो मैंने क्लास ही दे दिया है, आप लोग कुछ भी दे देंगे, आईडी भी दे देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। साइनअप फॉर्म मैंने यहाँ पर दे दिया, और ये वाला जो फॉर्म है इसमें मैं लॉगिन हाइफन फॉर्म दे देता हूँ। तो इसमें क्लास देता हूँ मैं लॉगिन हाइफन फॉर्म। ठीक है, तो लॉगिन हाइफन फॉर्म इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लास दे दी, यानी कि दोनों में मैंने क्लास दे दिया। और यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाएंगे। तो जो जेएस वाला फोल्डर है ना, इसी के अंदर आइए, इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पर क्लिक करिए, इंडेक्स डॉट जेएस इस नाम से फाइल बनाइए। इस तरीके से है ना, एक फाइल मैंने बना लिया। अलर्ट कर दूंगा सबसे पहले अलर्ट, और फाइल को मैं सबसे नीचे यानी कि बॉटम में लिंक करूंगा। तो यहाँ पर आइए, इस तरीके से बॉटम में लिंक कर दीजिए, यानी कि बॉडी में लिंक कर दीजिए। स्क्रिप्ट एसआरजी कल करूँ इस तरीके से, और यहाँ पर जेएस फोल्डर के अंदर जाके मैं इंडेक्स डॉट जेएस को लिंक कर दूंगा। अब मैं जब भी पेज को रिलोड करूंगा तो अलर्ट होना चाहिए। देखिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब हमारा पेज सक्सेसफुली इसमें जो है लिंक हो गया है। ठीक है, इसको हटाएंगे, एक वेरिएबल बनाइए साइन अप फॉर्म नाम का। ठीक है, तो इससे मैंने वेरिएबल बनाया साइन अप फॉर्म, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इसका यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं डॉट लगा के साइन अप हाइफन फॉर्म इसको सिलेक्ट करूंगा। तो साइन अप हाइफन फॉर्म इस वाला जो क्लास है ये वाला, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से बस कुछ नहीं करना है, साइन अप फॉर्म पे ऑन सबमिट लगाइए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से साइन अप हाइफन फॉर्म, यहाँ पर साइन अप फॉर्म डॉट ऑन सबमिट का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको जो है एमपीटी को रिक्वायर कर सकूँ। ठीक है, तो ऑन सबमिट इस तरह से लिखूंगा, इक्वल टू फंक्शन, आप एरो फंक्शन बना सकते हो, यानी कि एरो फंक्शन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अलर्ट करूंगा। ठीक है, अलर्ट करूंगा इस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, मैं साइन अप पे जब क्लिक करूंगा, यानी कि यहाँ पर आकर रिलोड किया मैंने, अब यहाँ पर बटन भी नहीं है, तो एक बटन भी बनाएगा ना रजिस्टर का। आ जाइए यहाँ पर इंडेक्स में, यानी कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, यहाँ पर आइए। देखिए जब भी इनपुट फील्ड आपका खत्म हो रहा है उसके बाद ही जस्ट आप एक बटन बना दीजिए रजिस्टर का। तो बटन बनाने के लिए बस मैं एक बटन बना लेता हूँ इस तरीके से, रजिस्टर बीटीएन है ना, तो रजिस्टर लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं क्लास इसमें क्या दूंगा, बीटीएन दे दूंगा। क्लास इसमें बीटीएन देने को तो बढ़िया सा डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसका कलर वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कलर यहाँ पर व्हाइट करना है तो टेक्स्ट व्हाइट कर दीजिए, यहाँ पर टेक्स्ट हाइफन व्हाइट इस तरीके से कर दीजिए, तो आपका कलर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि जो अंदर का कलर है वो भी टेक्स्ट ये देखिए चेंज हो गया। अब इसको अगर आपको राइट में भेजना है रजिस्टर को, तो बड़ा ही आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर लीजिए, और यहाँ पर आप डिव ले लीजिए, और इसमें अलाइन लगाइए, अलाइन इस तरह से लगाइए, है ना, LICN, और यहाँ पर आप एंड कर दीजिए, अलाइन को एंड करके इसमें रख दीजिए इसको। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये जो बटन इधर बनना था ना, अब इधर बनेगा। ये देखिए रिलोड करूंगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट हो गया। देखिए देखिए इसको आप लोग देखना, ये लोड होगा अभी, है ना, ये देखिए फॉर्म लोड हुआ हमारा। तो फॉर्म लोड नहीं होने देना है हमें। ठीक है, फॉर्म लोड हमें नहीं होने देना, इसके लिए क्या करें, इवेंट को रिसीव करेंगे, और यहाँ पर ई डॉट प्रीमेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा क्या होगा, अब ये नहीं रिलोड होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने लगाया, और रिक्वायर्ड का फील्ड लगाएंगे अभी हम लोग। यहाँ पर आइए, जब मैं यहाँ पर एक बार बैक कर देता हूँ, मैंने रिलोड किया, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट हो गया, लेकिन अब हमारा फॉर्म रिलोड नहीं होगा। यहाँ पर जब जाएंगे देखना, तो लोडर को ओके करूंगा तो रिलोड अब नहीं होगा, यानी कि पहले रिलोड होता था, अब रिलोड नहीं होगा। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ अलर्ट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट हो गया। ठीक है, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार अलर्ट आएगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें रिक्वायर्ड लगाएंगे ताकि बिना मतलब रिक्वायर्ड का वो एम्प्टी फील्ड हो जाए। यहाँ पर आइए,
और सभी में एक साथ जाइए इस तरीके से और रिक्वायर्ड लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। रिक्वायर्ड आप लोग जो है एक कंडीशन के साथ भी आप लोग लगा सकते हो, बढ़िया सा मैसेज दे सकते हो। जैसे ये इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे प्लीज फिल आउट दिस, ये आ गया, इसको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, बढ़िया सा मैसेज दे सकते हो। बॉर्डर वगैरह मतलब रेड कर सकते हो, आइकन वगैरह दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ, फिर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आया। यहाँ पर ये इसका फायदा क्यों हो रहा है, अगर आपने रिक्वायर्ड यूज किया है तो इसका रिक्वायर्ड आपका तभी काम करेगा जब यहाँ पर ऑन सबमिट लगा होगा, यानी कि जो इवेंट है ऑन सबमिट पे कॉल होगा, तभी आपका रिक्वायर्ड ये वाला रिक्वायर्ड काम करेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूँ सब कुछ, बस डेटा निकालना है। तो डेटा निकाल के आपको कुछ करना है, तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, रजिस्टर फंक्शन, इस नाम से मैंने फंक्शन बनाया, रजिस्टर फंक्शन, इस नाम से मैंने फंक्शन बनाया फंक्शन। और इसको मैं इसका डिफिनेशन में नीचे करूंगा, ये मैंने फंक्शन कॉल किया, इसका डिफिनेशन नीचे करेंगे। तो एक तरीके से फंक्शन कीवर्ड के साथ बनाइए या कांस्टेंट बना लीजिए, जैसे आपको बनाना है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए। कांस्टेंट के साथ अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस मतलब बना लीजिए कौन सा फंक्शन बनाना है, रजिस्टर फंक्शन, इस तरह से लिखिए रजिस्टर फंक्शन, और इस तरह से कांस्टेंट बना लीजिए पूरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना लिया, अलर्ट करूंगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने अलर्ट किया, तो यहाँ पर जब ये कॉल होगा तो यहाँ पर अलर्ट होगा। जैसे मैं आप लिख देता हूँ सक्सेस, आप लोग को एक ही चीज समझा रहा हूँ, कितना भी टाइम लगे समझिए, समझ के चलिए सब कुछ। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए सक्सेस का, यहाँ पर जब फिल कर दोगे सब कुछ, इस तरह से मैंने सब कुछ फिल कर दिया और सक्सेस यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए सक्सेस, ये वाला सक्सेस है, यहाँ से अलर्ट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डेटा पुश करेंगे, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल बना लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाइए, सभी इनपुट फील्ड को निकाल लीजिए। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, एक एक में सब में आईडी दे सकते हैं, है ना, यानी कि सभी में एक आईडी, अलग अलग यूनिक आईडी दे सकते हैं। जैसे ये नेम के लिए है तो नेम, लास्ट नेम, है ना। और आपके पास एक और तरीका है, ऑल साइन अप इनपुट, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, ऑल साइन अप इनपुट, है ना, मैंने इस नाम से वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर क्या करूंगा, और साइन अप फॉर्म है जो हमारा साइन अप वाला फॉर्म वेरिएबल है, इसके अंदर से क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करूंगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करूंगा। और यहाँ पर इनपुट फील्ड को मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, इनपुट को बस इतना आप स्मॉल भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर सारा इनपुट फील्ड आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाइए, और यूजर, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, यूजर डेटा, इस नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। बस कुछ नहीं करना आपको, एक नेम एफ अंडरस्कोर नेम, इस नाम से प्रॉपर्टी बनाइए। और यहाँ पर आपको जो ऑल इनपुट साइन अप वाला है, साइन अप ऑल साइन अप इनपुट है, इसके अंदर से जीरो इंडेक्स को एक्सेस करिए, डॉट वैल्यू इसका एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद सॉरी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, है ना। एक और मतलब एल अंडरस्कोर नेम बनाइए, एक प्रॉपर्टी एल अंडरस्कोर नेम बनाइए, और ऑल जो साइन अप इनपुट है उसके अंदर से वन इंडेक्स को एक्सेस करिए, डॉट वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से नहीं टर्मिनेट करेंगे, कॉमा से टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। इसको मैंने कॉमा से टर्मिनेट किया। फिर उसके बाद क्या है आपका यूजर नेम है, तो यहाँ पर यूजर नेम लिखिए इस तरीके से, यूजर नेम, इस नाम से प्रॉपर्टी बनाइए यूजर नेम नाम का। और यहाँ पर आप ऑल साइन अप इनपुट के अंदर से टू इंडेक्स को एक्सेस करके डॉट वैल्यू लगा दीजिए, तो यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा, फिर कॉमा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऑल यूजर नेम हो गया, पासवर्ड का है तो यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे इस तरीके से, ऑल साइन अप इनपुट का यूज करेंगे। और यहाँ पर आप, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो आप यहाँ पर जाओ, एक एक की आईडी दो, एक एक की क्लास दो, यानी कि सबकी अलग अलग आईडी यूनिक दे दो, और यहाँ पर अलग अलग सबको सेलेक्ट कर लो। ऐसे मैंने क्या किया है, ऐसे मैंने सभी को एक बार में सेलेक्ट किया और इंडेक्सिंग नंबर पास करके कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर दिक्कत है तो पूछ लेना, अगर कुछ भी नहीं दिक्कत हो, मतलब आपको कुछ भी ऐसा है लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछिए हमसे। उसके बाद आपका नंबर बच गया, तो मोबाइल नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मोबाइल नाम से यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑल साइन अप इनपुट का यूज करूंगा, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर क्या पास होगा 4, है ना। और डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू भी निकालूंगा, यानी कि सभी की वैल्यू निकलेगी। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग की बात करूँ यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर मैं यूजर डेटा को प्रिंट करके दिखाऊँ आप लोग को, यूजर डेटा को मैं प्रिंट कर दूँ। अगर देखिए अभी रिलोड करूंगा यहाँ पर जाके, तो जब मैं साइन अप करूंगा यहाँ से, जैसे मैं लिखता हूँ जस्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट, और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, यहाँ पर जस्ट फॉर, सॉरी जस्ट फॉर कोड, मैंने इस तरह से लिख दिया जस्ट फॉर कोड। यहाँ पर यूजर नेम लिखता हूँ just@gmail.com, है ना। आप यहाँ पर लिख देंगे, कुछ भी लिख दीजिए, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 कर देता हूँ। मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ 6393 64 0841, ये मेरा नंबर है 6393, है ना, यानी 6393, इस तरह से करेंगे 6393640841, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो मैसेज करिए, ठीक है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मेरे कोर्स में, वो भी आप यहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो देखिए कंसोल में, यानी कि जो कंसोल है आपका, यहाँ पर जाइए, कंसोल में कुछ एरर आ गया सबसे पहली चीज, है ना, यानी कि देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है दोस्तों, ये देखिए मैंने लास्ट में इसको ऐसे टर्मिनेट कर दिया था, यानी कि इसको टर्मिनेट नहीं करना सेमीकोलन से, यहाँ पे आप कॉमा से टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। रिलोड करके फिर से एक बार फॉर्म को भरूंगा, तो जस्ट लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूंगा फॉर
जस्ट फॉर कोड मैंने लिखा, यूजर नेम में लिख देता हूँ यूजर नेम just@gmail.com, यानी कि just@gmail.com ये क्या है, ये एक यूजर नेम है। 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने लिखा, और मोबाइल नंबर 6393640841 ये मैंने डाल दिया। रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो देखिए सारा डेटा आपका यहाँ देखिए सारा डेटा आपका यहाँ पर आ गया, ये देखिए ना, जस्ट आ गया, जस्ट फॉर कोड आ गया, सब कुछ नंबर आ गया। बस इसी को आपको डेटाबेस के अंदर डाल देना है, बस बड़ी आसानी से डाल सकते हैं आप। यहाँ पर आइए, ये लोकल स्टोरेज का यूज करिए, डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इस मेथड का यूज करिए। और यहाँ पर मतलब की कैसे बनाएंगे, की आपको वही बनाना है, ऑल यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, इस नाम से की बनाना है, नहीं, ऑल यूजर इनपुट कौन से, यानी यूजर नेम जो होगा वही की होगा आपका। तो यहाँ पर इसके इंडेक्स को ऐसे करिए, यानी कि 2 है इसका इंडेक्स, इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करिए, कॉमा देके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करिए, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का। और यहाँ पर आप लोग अपने यूजर डेटा को दे दीजिए, अब ये लोकल स्टोरेज में पहुंच जाएगा सीधा, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, यानी कि कंसोल हटा देता हूँ। अब यही देखना, रिलोड करके मैं इंस्पेक्ट करके मैं जब लोकल स्टोरेज में जाऊँगा, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन में जाऊँगा, तो लोकल स्टोरेज में जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर बहुत सारा की है अभी फिलहाल मेरे पास। तो मैं जैसे कि मैं कुछ की यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दूंगा, है ना, ये डिलीट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से ये भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे की को डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। कुछ की मेरे काम पे उसको मैं डिलीट नहीं करता हूँ, इस तरीके से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ की नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर अभी जस्ट एक ईमेल बनाता हूँ और उसमें देखिए अभी यहाँ पर मैं जस्ट फॉर कोड लिखता हूँ, जस्ट फॉर कोड मैंने इस तरह से लिखा। और यहाँ पर क्या करूँगा, यूजर नेम में ले लूँगा, यूजर नेम में लेता हूँ just@gmail.com, just@gmail.com मैंने इस तरह से लिख दिया। और पासवर्ड 1234 5 डाल देता हूँ, इस तरीके से 6393640841 ये डाल देता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये की बन गया, और इसमें सारा डेटा आ गया, ये जो डेटा यहाँ पर लिखा गया था वो सारा डेटा यहाँ पर आ गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, रजिस्ट्रेशन आपका अगर हो गया है तो यहाँ पर हम लोग मैसेज भी देंगे, तो स्वीट अलर्ट का मैसेज देंगे, इसलिए यहाँ पर आइए स्वीट अलर्ट लिखिए, स्वीट अलर्ट इस तरह से लिखिए, और पहले वाले यहाँ पर आ जाइए स्वीट अलर्ट पे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इस तरह से स्वीट अलर्ट लिख देंगे, इंटर करेंगे तो ये यहाँ पर, ठीक है, देखिए स्वीट अलर्ट खाली लिखिए। यहाँ पर मैं जैसे एक नया की ले लेता हूँ, स्वीट स्वीट अलर्ट, मैं यहाँ पर जाता हूँ इस तरीके से, तो देखिए ये वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे, देखिए तो यहाँ से आपको सबसे पहले ये सीडीएन लेना है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यानी कि सीडीएन कॉपी कर लेना कंट्रोल सी करके इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाना है अपने वीएस कोड में, इसको ऊपर की तरफ लिंक कर देना है, ठीक है, यानी कि हेड में इसको कहीं पर भी लिंक कर सकते हैं। तो जैसे ये स्क्रिप्ट का फाइल है, इसके नीचे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, ये लिंक हो गया। अब आपको काम करना है यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको ये वाला स्वेल लेना है तो ये ले लीजिए, ये वाला लेना है तो ये ले लीजिए, इसमें से कोई भी स्वेल आप ले सकते हैं, ये वाला गुड जॉब वाला है, ये बढ़िया है, इसी को लेंगे। तो इंसर्ट करने के बाद यही वाला मैसेज देंगे, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके यहाँ पर आ जाइए, यानी कि इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग यहाँ पर index.js में आ जाइए, यहाँ पर हम लोग कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, मतलब रजिस्ट्रेशन डन, यहाँ पर लिख दीजिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन डन, इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डन मैंने लिख दिया, और गुड जॉब में लिख दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डन मैंने लिख दिया। यहाँ पर एन छूट गया, ठीक है, तो यहाँ पर एन लिख देंगे। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर आके रिलोड करता हूँ अपने वाले में, यहाँ पर मैंने रिलोड किया, यहाँ पर जाऊंगा मैं जस्ट मैं लिखता हूँ जस्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर, ठीक है, जस्ट फॉर कोड, ठीक है। अभी मैंने फिर से वही सेम आईडी दे रहा हूँ मैं, just@gmail.com, तो सेम आईडी देने पे ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमने कोड नहीं किया तो ये हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो अभी कोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका करेंगे कि सेम आईडी हो तो ना हो, ठीक है। इसको मैं डालता हूँ, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अब काम करेंगे। देखिए रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यानी कि सोहेल का अलर्ट मैसेज नहीं आया, सोहेल का मैसेज आना चाहिए, क्यों नहीं आया, ये सोहेल का मैसेज क्यों नहीं आया, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इंसर्ट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो कंसोल में भी कोई एरर नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया शायद मेरे ख्याल से। एप्लीकेशन में जाऊंगा तो यहाँ पर जस्ट, यानी कि just@gmail.com, ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर सोहेल का मैसेज क्यों नहीं आया, शायद मैंने रिलोड नहीं किया था। अगर मैं, ठीक है, मैं सोहेल को बाहर लिख के देता हूँ, कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, पेज लोड होते ही इसको कॉल कर दीजिए ऊपर में सबसे, अगर ये काम कर रहा होता तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, रिलोड करेंगे यहाँ पर आके तो सोहेल आना चाहिए, हाँ ठीक है, ये काम कर रहा है, काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बस इसको वहीं पर कर दीजिए जहाँ पर था, यहाँ पर लोकल स्टोरेज अपडेट होने के बाद ये काम करना चाहिए। रिलोड मैंने शायद नहीं किया था, रिलोड कर दूंगा, साइन अप पे क्लिक करूंगा, नेम लिखता हूँ जस्ट, और यहाँ पर लिखूंगा फॉर कोड इस से मैंने लिखा। यहाँ पर यूजर नेम लगा तो just@gmail.com, नहीं कुछ नया डाल देता हूँ, या तो अलोक डाल देता हूँ, इस तरीके से अलोक@gmail.com,
ठीक है। और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल, और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो देखिए गुड जॉब रजिस्ट्रेशन डन। ठीक है, ये हो गया। फॉर्म भी रीसेट करना है हमें, यानी कि जो फॉर्म है उसको रीसेट कर देना है। तो बस इसके बाद ही आपको क्या करना है, जो फॉर्म है आपका साइन अप पर्सन फॉर्म, उसका यूज करिए, डॉट रीसेट मेथड का यूज करिए। रीसेट मेथड होता है, इसका यूज करेंगे, सॉरी रीसेट मेथड होता है, इस तरीके से, और इम्पिटी कर देंगे इसको। ठीक है, बस इतना करने से आपका फॉर्म भी इम्पिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके रिलोड करूंगा अभी मैं, फिर से यहाँ पर एक नया डेटा जिससे मैं आलोक लिखता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर कुमार लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आलोक @gmail.com ये लिखता हूँ, आलोक@gmail.com मैंने इस तरह से लिखा। यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दूंगा फिलहाल। ठीक है, मैंने डाल दिया। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फॉर्म भी हमारा खाली हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्म हमारा एम्प्टी हो गया। इंस्पेक्ट करके देखिए सब कुछ डेटा इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अचीव करेंगे कि कैसे लॉगिन करना है और कैसे हम लोग कॉपी डेटा नहीं जाने देंगे। यानी कि अगर कोई की पहले से है उसको नहीं जाने, देखिए आलोक वाला भी आ गया, जस्ट वाला भी आ गया, इस तरीके से है ना, यानी कि सारा की आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अचीव करेंगे कि लॉगिन कैसे करना है। उसके साथ-साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग अब यहाँ पर जैसे कोई पहले से यूज़र नेम है तो उसको भी नहीं आपको रजिस्ट्रेशन होने देना है। ठीक है? तो यूज़र नेम भी चेक करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको भी चेक करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑब्जेक्ट फॉर कोड सी यू सून। दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में होगी। तो अगर आप लोग को दिक्कत हुआ है, कुछ भी परेशानी हुई है, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लोग हमें मैसेज करिए, आपकी हेल्प मैं खुद कर दूँगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।